एक लॉ फर्म कैसे अपने कस्टमर को जब वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा है तो कैसे फैसिलिटेट करती है? सबसे पहले जो न्यू कस्टमर होता है जो प्रॉपर्टी बाइंग करने के लिए हमारे लॉ फर्म की फैसिलिटी अवेल कर रहा है तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इवेलुएट करते हैं, उसके बाद उनकी कंसर्न अथॉरिटीज़ से और कंसर्न जो रजिस्ट्रार होता है कंसर्न जो अथॉरिटीज़ से वहीं से वेरिफिकेशन करते हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद उनके सेल एग्रीमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सेल एग्रीमेंट के साथ उनकी सेल डीड या कन्वेंस डीड या लीज डीड या सब लीज एग्जीक्यूट करवाई जाती है। जब प्रॉपर्टी प्री लीज होती है या लीज नहीं हुई होती तो उसका ट्रांसफ़र कैसे मुमकिन होता है? कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी लीज नहीं हुई होती, प्री लीज के ऊपर होता है, ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर होता है। जब वो हमारे पास आते हैं प्री लीज ट्रांसफ़र के लिए, वो कुछ ऐसी कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं जो प्री लीज के ऊपर चलती हैं। आगे चल के वो अपना लीज़ या सब लीज़ एग्जीक्यूट करवाते हैं। कुछ ऐसे बिल्डर्स के केसेस होते हैं जिनमें प्री लीज ट्रांसफ़र के ऊपर वो प्रॉपर्टीज़ चलती रहती हैं। जब तक उनका कंप्लीशन वगैरह नहीं आ जाता तब तक उनका कोई भी टाइटल एग्जीक्यूट नहीं होता। उसमें हम फैसिलिटेट ये करते हैं कि कस्टमर को प्री लीज ट्रांसफ़र लेटर इशू करवा देते हैं। उसके बाद उनके बिल्डर के साथ या कंसर्न अथॉरिटी के साथ हम लूप में रहते हैं, जिसके बिना पर जब वो कंप्लीशन हो जाती है तो फिर हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं उनका टाइटल। जब हम प्रॉपर्टी सेल करने या परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं तो हम डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई कराते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ से? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब हमारे पास कस्टमर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर भेजता है वेरीफाई करने के लिए, पहले देखा जाएगा कि कौन सी कंसर्न अथॉरिटीज़ है। DHA की है तो DHA के अंदर DHA सोसाइटी के से अथॉरिटीज़ से हम लोग उसकी वेरीफाई करवाते हैं, NDC वगैरह निकलवाते हैं। और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ गया, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट आ गया, उसके साथ KDA डिपार्टमेंट है, KDA का अपनी अथॉरिटी है, वहाँ से करवाते हैं। कुछ ऐसी प्राइवेट सोसाइटीज़ भी हैं जिनके अपनी ऑफिसेज बने हुए हैं, जिस तरीके से मेमार हाउसिंग सोसाइटी है उनका अपना ऑफिस है, वहाँ से हम उनकी सारी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की करवाते हैं। जब कंसर्न अथॉरिटीज़ हमसे हमें रिटन में मिल जाती है वेरिफिकेशन के ऑल प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रॉपर्टी कस्टमर हमारा बाइंग करने जा रहे हैं वो सारी क्लियर है, जिनके नो ड्यू सर्टिफिकेट वगैरह हमारे मिल जाते हैं। उसके साथ ही जो कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे उनकी एक बैंड लिस्ट मेंटेन हो रही होती है जो उनकी इंटरनली अपनी होती है, वहाँ से भी वेरिफिकेशन मिल जाती है। और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें GC होता है, जेन्युइन सर्टिफिकेट आता है जो लास्ट टाइटल का निकाला जाता है। उसके साथ सर्च सर्टिफिकेट होता है। सर्च सर्टिफिकेट के बाद हम कस्टमर को ओके की रिपोर्ट देते हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी ओके, आप बाइंग कर सकते हैं।